सरकार कम से तबाह किया है। चोरी हो गया, चोर को पकड़ नहीं पा रहा है। ये चोर लोग चोर को क्या ही पकड़ेंगे। सारा चोर सरकार है, महागठबंधन की ठगबंधन सरकार है। पिछले यहाँ पर 40% मिनरल्स वाले जगहों पे बालू चोरी कर लिया, कोयला चोरी कर लिया। ये लीचड़ और कीचड़ के मुंह पे तमाचा जो मारा है तो वही कहाँ से आएगी। लीचड़ कीचड़ को सपोर्ट करने वाले लोग आज हमारे झारखंड के भोले भाले दिया अपने स्वार्थ के लिए। अरे भाई आप ही के पार्टी में, वो पार्टी से भी नहीं या तो फिर अरे वो अगर नहीं है तो अपना अलग से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। ये भी तो आपके ही लोग हैं, इन्हीं के लिए तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब इनके 3000 रुपए देने के अलावा मैया लोगों को सम्मान देने के नाम पे मैया लोगों का लगातार यहाँ पे स्टूडेंट लोग का प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियाँ हैं, उसके लिए लगातार स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे धूप हो या बरसात हो, आंधी हो या तूफान हो, वो लोग डटे हुए। ऐसे में निशा भगत आई हुई है स्टूडेंट के बीच, हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। निशा जी, लगातार स्टूडेंट इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अभी अपना समर्थन दिखाने यहाँ पे आए हैं। इतने दिन से आप कहाँ थे, क्या कुछ कहेंगे? अभी इतने सारे स्टूडेंट के बीच में आप शांति से आके बैठे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, कल शाम को ही मेरा आगमन हुआ यहाँ और लगातार मैं इस झारखंड के हो रहे प्रोटेस्ट को मैं बहुत गहराई से देख रही थी। और यहाँ हो रहे जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग जो है इस छात्र आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और हमारे बच्चे जब भारी बारिश में इस तरीके से भीगते भीगते प्रोटेस्ट कर रहे हो और हक और न्याय की बात कर रहे हो, तो ऐसे में हमारे झारखंड राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए तो मुझे आना ही चाहिए था। और ऐसे में अगर मैं आई हूँ तो मुझे लगता है कि ये नैतिकता के आधार पे है। ना मैं किसी आर्टी से हूँ ना पार्टी से हूँ। मैं माटी की बात करती हूँ और मैं विकास की बात करती हूँ। और छात्र तो इस देश की और इस झारखंड राज्य की नींव है और रीढ़ है और भविष्य है, तो उनके भविष्य को का संरक्षण के लिए तो हमें तत्परता से आगे आना ही होगा। तो आप पहले क्यों नहीं आए, आप अभी क्यों दिख रहे इतने दिन बाद? अच्छा, तो एक बात बता दीजिए कि आप बीमार होती है, आपका कुछ समस्या होता है। ये झारखंड सरकार कम से तबाह किया है। चोरी हो गया, चोर को पकड़ नहीं पा रहा है। ये चोर लोग चोर को क्या ही पकड़ेंगे। ये सरकार खुद ही चारा चोर सरकार है, महागठबंधन की ठगबंधन सरकार है। पिछले 2 साल से तो लड़ी रही हूँ, 1 साल से तो 20 केसेस से ज्यादा हो चुके हैं, 21 केस हो चुके हैं। अरे भाई, सरकार में और कितना केस खाऊंगी? क्या चाहती है 101 केस हो जाए और मैं उस केस को भी खाने के लिए तैयार हूँ। मैं देर से पहुंची, आई तो हूँ ना। ये झारखंड के बच्चों के भविष्य की बात है, ये यहाँ पर न्याय मांगने की बात है। और एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 40% मिनरल्स वाले जगहों पे बालू चोरी कर लिया, कोयला चोरी कर लिया, बॉक्साइट चोरी कर लिया। अब बच्चा लोग का नौकरी भी बेच दिया। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार इतनी दुगली, इसीलिए मैं इस सरकार को लताड़ने आई हूँ। जनता के परिपेक्ष में अगर जनता के बच्चों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर आज इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तो मैं बच्चों के साथ हूँ इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का। जी, आपसे बात तो पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी आए पर अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि जोशना जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी और अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। सोशल मीडिया पे बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है कि हम बच्चों के साथ वगैरह, पर अभी तक नहीं आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? पर दिल्ली के जंतर मंतर वो जरूर गई थी जोशना करके था। जिन्होंने उसका ठेका लिया उनसे पूछिए, वो चेहरा चमकाने के लिए गई थी। वो हमसे पूछ रही थी नीट का एग्जाम के लिए आप गई थी क्या दिल्ली? तो इसे पिछले साल वाला में देख लीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि मूर्खों की महारानी जो है कि वो कभी देखी है कि नहीं प्रोटेस्ट। दिल्ली में नीट का एग्जाम को लेकर के कितना पुलिस प्रशासन ने मुझे घसीटा था, फ्रंट अखबारों में मैं थी। और आज की सरकार का तलवा चटने वाली ये मूर्खों की महारानी को यहाँ पर छात्रों के हित के लिए आना चाहिए था, जो पूरा भारत देश में इस लोकतंत्र की खूबसूरती को, न्याय मांगने का तरीका को बहुत खूबसूरती से ये लीचड़ और कीचड़ के मुंह पे तमाचा जो मारा है तो वही कहाँ से आएगी।
लीचड़ कीचड़ को सपोर्ट करने वाले लोग आज हमारे झारखंड के भोले भाले मासूम जो जिनविन का जहाँ चोरी हुआ है, जहाँ डकैती हुआ है, ये सरकार चारा चोर की महागठबंधन की ठगबंधन की सरकार को आज वो लताड़ नहीं पाती है, तो वो भौकालेबाजी में न रहेंगे। जी आवे बहन आओ, और ये हमारे झारखंड के जितने भी युवा हैं उनको सपोर्ट करो। अगर जरा सा भी शर्म बाकी है तो आओ ना, अरे ये सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है। गरीब के बच्चे हैं, अमीर के बच्चे तो पैसा दे करके सरकार से नौकरी ले रहे हैं। अब नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? जी, और बात करें तो जेलकिन के जो युवा नेता मतलब छात्र नेता भी रहे देवेंद्र और अभी झारखंड जेलकिन में भी वो भी अनशन पे बैठे। कल उनका सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पे बातचीत हुई, वो भी लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे। आज वो भूख हड़ताल पे, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए उनका अपना विचारधारा है, जेल कैंप जो है अपने स्तर पे वो काम कर रही है, उनका अपना प्रोपोगंडा है। अगर छात्रों के हित की बात है, लगातार छात्रों ने उनको मदद किया, एक विधायक बनाया, आज उन्होंने भी छात्रों को आईना दिखा दिया अपने स्वार्थ के लिए। अरे भाई आप ही के भाई लोग हैं, तो फिर ये राजनीति करके ये क्या दिखाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार को तोड़ना चाहते हैं? ये छात्र हित की वजह से ही, छात्र आंदोलन की वजह से एक विधायक निकला और वो भी रंगा सियार निकला। तो हमारा जो आदिवासी और मूलवासी जो छात्र छात्राएं यहाँ के हैं ना, वो जागते हैं ना तो बहुत भयानक तरीके से जागते हैं और सोए हुए शेर का भी शिकार करते हैं। तो ये मरियल और चोर सरकार को भी चेताने का काम यही छात्र करेंगे, और यहाँ के झारखंड का भविष्य को भी तय यहाँ के छात्र ही करेंगे। यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है स्टूडेंट पूरा जिद में अड़ा हुआ है कि हम यहाँ से जाएंगे, बारिश में भी भींगे, तबियत खराब कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले तो दो गुट में मतलब एक टेंट वहाँ एक टेंट यहाँ है, उसके अलावा भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि जयपाल सिंह मुंडा के स्टैचू के सामने बारिश में गीला होकर अकेले बैठा है, क्योंकि वो इसलिए बैठा है कि हमको राजनीति एजेंडा में नहीं पड़ना है। देखिए सबके अपने अपने प्रोटेस्ट करने की, अपनी अलग अलग मांग करने की, अपने पार्टी पॉलिटिक्स। क्या है ना कि आजकल लोग बंध गए हैं, कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है। पार्टी से भी नहीं है। या तो फिर अरे वो अगर नहीं है तो अपना अलग से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? ये भी तो आपके ही लोग हैं, इन्हीं के लिए तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब इनके लिए कर रहे हैं तो आपको अलग से जाने की क्या आवश्यकता है? अगर बात करें कांग्रेस गठबंधन सजा की कमेटी भी बनाई गई, बच्चों से बात करने के लिए प्रस्ताव भी रखा गया, आज बातचीत के लिए भी बुलाया गया। कैसे देखते हैं आप? तो बातचीत भी बच्चों को हो गई है, तो भी क्या लगता है, क्या बातचीत हुई है तो आप बता दीजिए हमें कि हमारी मांगों को पूरा किया गया कि नहीं, और नहीं किया गया है कार्रवाई की जा रही है, एक्शन क्या कार्रवाई की जा रही है? जब हेमंत सोरेन जी डरते हैं ना तो सीआईडी को आगे कर देते हैं। ये लोग ऐसे हैं जैसे इनके पाले हुए लोग हैं। अरे सीबीआई जांच कराने में इनकी क्या पड़ रही है? जब ये गलत नहीं है, जब ये चोर नहीं है, ये चारा चोरों के साथ नहीं है, ये ठगबंधन सरकार नहीं है, तो सीआईडी जांच ना करे, सीबीआई जांच कराए। तो लगातार अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं बातचीत। वो कहे नहीं आ रहे हैं जी, पूरा झारखंड में अभी माहौल बना रहे हैं रील्स बना करके कि हम अकेले बिना सिक्योरिटी का घूम रहे हैं और झारखंड का, रांची शहर का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ हमारा बच्चा बारिश में भीग रहा है, यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है, इधर लोग अनशन में बैठे हुए हैं, अन्न त्याग दिए हैं, और ये निर्लज और बेशरम हेमंत सोरेन की सरकार, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं सकते हो तो इस्तीफा दो, न्याय नहीं दे सकते हो तो ये सत्ता और कुर्सी छोड़ो। तो हेमंत सोरेन तो बोले सीना चीर के दिखा है। अरे भाई अपना हनुमान के रूप में जो एगो उनका पगलट मंत्री है ना, जो झोला छाप, उनको आगे करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनको अपना मंत्रालय नहीं संभला जा रहा है। आज हेमंत सोरेन जी का बड़ाई करने आ जा रहे हैं। कृषि मंत्री को देख लीजिए, फलना चिलना जितना लोग है सब लोग आज हेमंत सोरेन की जय हेमंत सोरेन। अरे हेमंत सोरेन ने किया 2500 रुपए, 3000 रुपए देने के अलावा मैया लोगों को सम्मान देने के नाम पे मैया लोगों का रोजगार बेच दे रहा है। तो आप बता दीजिए, हमें रोजगार बेचवा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का रोजगार चाहिए। ये सौदेबाजी वाला ये सरकार नहीं चाहिए। कल्पना जी भी अभी नई सामने आ रही है, और बस जिस तरह से लगातार यहाँ पे मतलब मानसून सत्र भी स्टार्ट हो गया, कुछ सामने नहीं निकल के आ रहा है, प्रतिनिधि पे प्रतिनिधि भेजा जा रहा है यहाँ। अरे भाई हेमंत सोरेन जी के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, उनका भाई स्वर्गवासी भाई की पत्नी विधायक कर रही है। आप बता दीजिए उनके पिताजी के जाने के बाद
ये वयस्क युवा झारखंड जो 26 साल का हो गया और अपना गांव में वो बिजली और सड़क नहीं बना पाए, ऐसी सरकार से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? बीजेपी के भी कुछ अपना लोग आए थे। अपने पति जब फंस गए थे, जब जेल चल गए थे, किसमें? जमीन घोटाला में, तो विधवा विलाप कर रही थी। आज हमारे बच्चों पे आ चाहिए तो किस कोने में छुपी हुई है? ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये लोग घोटालेबाज सरकार है, ये चारा चोरों के साथ मिली हुई कल बीजेपी के भी लोग यहाँ पे आए थे बच्चों से मिलने, इतने दिन से नहीं आए, कल अचानक से जब हमसे क्या पूछ रही है? जाके बीजेपी वालों से नहीं, पूछिए ना तो जी। कैसे पूछते हाँ? हैं आप? तो कभी आप वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने फंडिंग किया, अरे पूछिए कौन विधायक है, कौन मंत्री है? आप लोग का बिके हुए पत्रकार है, हेमंत सोरेन ने भेजा है क्या? बार बार यही पूछती हैं। जाके बीजेपी से पूछिए, जेएमएम से पूछिए, जेलकेम के नेता लोग से पूछिए, जो अनशन में बैठा उससे पूछिए। हम तो कल आए हैं नैतिकता के आधार पे। ये चीज आप कैसे देखते हैं इस चीज को? आपसे तो पूछना, आप मैं बता रही हूँ कि ये सरकार जो है, प्रतिनिधि कहाँ भेजा गया? भेजा गया तो मांग पूरी करो ना जी। चोर हो तो तुम साबित करो कि तुम बताओ, लोगों को एडमिट करो कि तुम चोर हो, जनता को ठगे हो। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुन करके लाया हुआ ये महागठबंधन की सरकार चोर सरकार है, चारा चोर सरकार है, हमारे बच्चों की नौकरी की लुटेरी सरकार है। जी, तो क्या लगता है निशा जी कब तक यहाँ पे रहने वाली, बैठे रहने वाली है? जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं यहाँ इनके सपोर्ट में रहूंगी और लगातार इनके साथ खड़ी रहूंगी। जी देखिए, ये हमारे साथ निशा जी थी, जो कि जिस तरह से इन्होंने दहाड़ी है, चाहे कोई भी सरकार हो, सब पे दहाड़ते हुए नजर आई है। आपको बता दें जिस तरह से हेमंत सोरेन को दहाड़ते हुए बोली है, और साथ ही इन्होंने बताया कि जब तक ये आंदोलन जारी है, ये बच्चों के साथ है, छात्रों के साथ है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी निशा जी यहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से इन्होंने कहा। देखने वाली बात होती कि आगे क्या होता है। फिलहाल सरकार की ओर से छात्रों को प्रस्ताव दिया गया था बातचीत का, तो देखते हैं आगे क्या होता है, छात्र मानते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मिल के साथ। धन्यवाद।